चलिए, भारत की मिट्टी हम लोग पढ़ाएंगे अभी इस क्लास में, और उसमें पढ़ेंगे हम लोग भारत की मिट्टी का संक्षिप्त वर्णन करना है और काली मिट्टी को विशेष रूप से चर्चा करना है। यही प्रश्न आपको पेपर में आएगा, है ना। तो क्वेश्चन क्या है भैया, लिख लीजिए क्वेश्चन। भारत में काली मिट्टी की भारत में मिट्टी का संक्षिप्त परिचय दें। भारत की मिट्टी का संक्षिप्त परिचय दें, संक्षिप्त परिचय दें तथा काली मिट्टी की चर्चा विशेष रूप से करें, तथा काली मिट्टी की चर्चा विशेष रूप से करें। अंग्रेजी में लिख दीजिए, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन सॉइल ऑफ इंडिया एंड स्पेशल डिस्कस ऑन ब्लैक सॉइल, है ना, एंड स्पेशल डिस्कस स्पेशली डिस्कस ऑन ब्लैक सॉइल। क्लियर है। काली मिट्टी की विशेष रूप से चर्चा करें। पहले समझिए बात को, फिर पार्ट वाइज लिखिएगा। पहला पैरा में क्या लिखना है, दूसरा पैरा में क्या लिखना है, तीसरा पैरा में क्या लिखना है। हमारा मकसद है आपको, ज्ञान तो आपके पास है, आप मेंस के क्लास में पहुँचे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रीलिम में आपने मिट्टी पढ़ा है। यहाँ नहीं पढ़े, किसी टीचर से पढ़े नहीं, कहीं ना कहीं तो ज्योग्राफी पढ़े होंगे आप। जो लोग बीपीएससी मेंस लिखने की बात कर रहे हैं उनका तो पहले से पूरा जीएस कंप्लीट है ना जी। आप प्रीलिम के लिए जीएस कहीं पढ़े होंगे ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, और कहीं नहीं पढ़े तो सेल्फ स्टडी तो किए ही होंगे, किए हैं पहले। नए विद्यार्थी पहले पढ़े ना जीएस, तो आपको ज्ञान है। दिक्कत है कि लिखा कैसे जाए, आंसर लिखा कैसे जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए। क्यों जी, ये मेन इशू है। तो कोई इशू नहीं, छोटा सा इशू है। सुनिए, भारत की मिट्टी की बात करेंगे तो भारत की मिट्टी और भारत की जलवायु और भारत की कृषि पर सबसे ज़्यादा काम किया है रसिया के ज्योग्राफरों ने। रसिया और इंडिया सब लिखना नहीं है, आपको समझना है अभी कुछ नहीं लिखना है। भारत के सॉइल ऑफ इंडिया, क्लाइमेट ऑफ इंडिया एंड एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया, इन तीनों पर सबसे ज़्यादा काम भारत के भूगोलवेता, भारत के विद्वानों से ज़्यादा रूस के विद्वानों ने भी किया है। रूस के लोगों ने भारत की मिट्टी पर खूब रिसर्च किया है। रूस और इंडिया के लोगों ने मिलकर, रूस और इंडिया के विद्वानों ने मिलकर, यहाँ के स्कॉलर्स, यहाँ के ज्योग्राफर और यहाँ के ज्योग्राफर, इस सब ने मिलकर एक टीम बनाया था जिसका नाम था मोनेक्स टीम। क्या नाम था? मोनेक्स। पूछा जाए मोनेक्स क्या है, तो भारत और रूस के विद्वानों का एक टीम है। इस मोनेक्स टीम के द्वारा ही भारत के क्लाइमेट, एग्रीकल्चर एंड सॉइल, हिंदी में जलवायु, कृषि और मिट्टी, भारत मोनेक्स टीम ने किस पर काम किया? भारत की मिट्टी कितने प्रकार की, भारत में क्लाइमेट किस टाइप का, और भारत में किस टाइप का एग्रीकल्चर होता है, इस पर सबसे ज़्यादा काम कहाँ के ज्योग्राफर ने किया? रसिया। रूस के कई भूगोलवेताओं ने भारत की मिट्टी को 200 प्रकार में बांटा है। रूस के कई ज्योग्राफर ने भारत की मिट्टी को कितने भागों में बांटा है? 200 प्रकार। कुछ लोगों ने 60 प्रकार की मिट्टी बताया। देर आर 60 टाइप ऑफ सॉइल, देर आर 200 टाइप ऑफ सॉइल। भारत में कहा जाता है कोस कोस पर पानी, सवा कोस पर बानी, है ना, बदल जाता है पानी और बानी और मिट्टी। यहाँ हर कदम पे बदलेगा। पटना में फतुहा साइड जाइएगा तो कुछ और मिट्टी, मसौढ़ी साइड जाइएगा तो कोई और मिट्टी, है ना, धनरुआ साइड, मसौढ़ी साइड कुछ और मिट्टी, है ना जी। इधर दानापुर साइड जाइए तो कोई और मिट्टी। तो भारत में हर जगह पर पानी, बानी और मिट्टी बदल जाता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है बात? तो इतना जो नज़दीक में मिट्टी बदलेगा, तो इंडिया की लंबाई जो उत्तर से दक्षिण है वो 3214 किलोमीटर है, और पश्चिम से पूरब जिसकी लंबाई हो 2913। इंडिया की टोटल लेंथ, यहाँ आ जाओ, आगे आ जाओ। अच्छा वाह, गर्मी का भी ध्यान तो रखना है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? भारत की मिट्टी को अगर बांटना हो तो उत्तर से दक्षिण, भारत की जो लंबाई है वो नॉर्थ से साउथ कितना है जी?
भारत की जो लंबाई है नॉर्थ से साउथ वो है 3214 किलोमीटर। अब भारत की जो लंबाई है वो कितना है 2933 किलोमीटर। ये इंडिया की नॉर्थ से साउथ लेंथ है। तो इतना दूरी में देखेंगे तो फिर तो 2000 प्रकार की मिट्टी हो जाएगा। वैसे अगर देखें तो इतना मिट्टी याद करना पॉसिबल है? स्टडी करेंगे तो समझ में आएगा? नहीं आएगा समझ में। इसलिए मिट्टी को क्या किया जाए, उसे कम भाग में बांट करके पढ़ा जाए तो ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा याद भी रहेगा। तो आज़ादी के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस ICAR, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और एक है SSI सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया। हिंदी में बोलिएगा तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इसको हिंदी में बोलिएगा तो भारतीय मिट्टी सर्वेक्षण, भारतीय मिट्टी सर्वेक्षण। आज़ादी के बाद ये भारत के 2 डिपार्टमेंट हैं, इनका हेडक्वार्टर दिल्ली। ये सब आप मेंस के आंसर में मत लिखिएगा, ऐसे लिख दे रहा हूँ दिल्ली। ये दोनों दिल्ली में हेडक्वार्टर है। तो ICAR और SSI ने आज़ादी के बाद इनको जिम्मेवारी दी गई सरकार की तरफ से कि आप भारत की मिट्टी को बांटिए। तो इन दोनों ने मिलकर भारत की मिट्टी को 8 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? देयर आर 8 टाइप्स ऑफ सॉइल अकॉर्डिंग टू ICAR एंड SSI, है ना। इंडिया इज डाइवर्स कंट्री। इसका मतलब क्या है कि भारत में मिट्टी में भी डाइवर्सिफिकेशन होगा, भारत में मिट्टी भी काफ़ी डाइवर्स होगी। ऐसे में बड़ा कठिन काम है भारत की मिट्टी को बांटना। फिर भी आज़ादी के बाद ICAR और SSI ने भारत की मिट्टी को 8 भागों में बांटा। क्लियर है? जो निम्नलिखित है, देर आर फॉलोइंग। फर्स्ट इज एलुवियल सॉइल, सेकेंड इज ब्लैक सॉइल, थर्ड इज रेड सॉइल पहले, फोर्थ इज लेटेराइट सॉइल, फिफ्थ इज माउंटेन सॉइल, सिक्स्थ इज डेजर्ट सॉइल, एंड सेवेंथ इज एल्कलाइन सॉइल, एंड एट्थ इज टाइड सॉइल या पीट सॉइल। अंग्रेजी में जो निम्नलिखित हैं, पहला जलोढ़ मिट्टी, दूसरा काली मिट्टी, तीसरा सब लिखेंगे भाई, रुक जाइए, काली मिट्टी, तीसरा लाल मिट्टी, चौथा लेटेराइट मिट्टी, पांचवा पर्वतीय मिट्टी, छठा मरुस्थलीय मिट्टी, सातवां क्षारीय मिट्टी, आठवां ज्वारीय मिट्टी या पीट मिट्टी। इसकी सामान्य विशेषताओं को लिख देना है। अब फोकस इस पर करना है काली मिट्टी पर। क्लियर है? समझ में आ रहा है बात? तो ये हमारा ये है। अब इसमें कितने प्रकार की मिट्टी? 8 प्रकार का। जलोढ़ मिट्टी जो भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है, भारत की सबसे उपजाऊ मानी जाती है। एलुवियल सॉइल अभी भी 2 प्रकार की होती है, ओल्ड और न्यू। ये भी क्या होती है जी? जहाँ बाढ़ हर साल आता है वहाँ न्यू एलुवियल सॉइल, और जहाँ बाढ़ नहीं आता वहाँ मिट्टी पुरानी हो जाएगी। तो ओल्ड एलुवियल सॉइल, ओल्ड वाले को बोलते हैं बांगर, और न्यू वाले को बोलते हैं खादर। और दूसरा ब्लैक सॉइल जिसकी हमको चर्चा करनी है। तीसरा इसको काली मिट्टी हिंदी में कहते हैं। काली मिट्टी या इसमें कपास की खेती करते हैं, इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं। इसे कपासी मिट्टी या इसे एक और नाम है रेगूर मिट्टी। कपासी मिट्टी या रेगूर मिट्टी यानी कॉटन सॉइल, इसको कॉटन सॉइल या रेगूर सॉइल के नाम से जानते हैं। आप यहाँ तक लिख लीजिए पूरा। ये जो बात इसमें लिखा गया है बोर्ड पे ना, ये सब बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहले मोनेक्स टीम लिख लीजिए, फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस वाला बाद में लिख लीजिएगा।
आप इसको हम इसे घेरा लगा देते हैं। इसको एक पन्ना में लिखिएगा इसको। अब बाकी एक दूसरा पन्ना में, आई तीसरा पन्ना में, मतलब बारी इसको पहले फिर इसको फिर इसको। ये भी मेंस का आंसर राइटिंग नहीं है। अभी क्या बोल रहा हूँ, ये आपका इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन जिसका यूज कर सकते हैं बीच बीच में। आप नहीं समझे बात? यूजफुल इन्फॉर्मेशन। मसाला, बिल्डिंग बन रहा है ना जी, तो कहाँ क्या लगेगा? बोलो, दिख नहीं रहा तो इधर आइए ना, आगे सीट सब खाली है। जरूरी है कि वहीं पंखे के पास बैठे हैं? मुझे भी तो पंखा चाहिए है, लेकिन चलाया नहीं हूँ जानबूझ के। हम नहीं चलाएंगे, रहने दीजिए। नीचे नीचे वाला चलता है, नीचे वाला से। नहीं, एक पर तो है, चल गया। हम भी आ गए पंखे में। कहीं आपको ये दिक्कत नहीं होगी मेरे से पढ़ने के बाद कि मेरा बेसिक नहीं था इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। हम पूरी बात बता देते हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं। ये दोनों प्रकार की मिट्टी लिख लिए, जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार का लिख लिए, बांगर और खादर। हिंदी में भी बांगर खादर ही बोलते हैं, हिंदी में इसका अलग नाम नहीं है। कहीं से स्मेल आ रहा है जलने का, क्या बंद ही कर दीजिए क्या? लग तो रहा है मुझे, यहाँ से स्मेल आ रहा है, पता नहीं। हो गया? चलिए सेकंड पार्ट में आ जाते हैं। 3 नंबर पे लिखिए रेड सॉइल, लाल मिट्टी। ये आर्कियन चट्टान के घिसने से बना है। किससे बना है भैया? आर्कियन और कडप्पा। कडप्पा, आर्कियन और कडप्पा चट्टान, आर्कियन रॉक एंड कडप्पा रॉक के घिसने से इसका निर्माण हुआ है। इसका रंग लाल होता है आयरन ऑक्साइड के कारण। आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल किस कारण होता है जी? इसका निर्माण किसके इरेजन से हुआ है? आर्कियन और कडप्पा चट्टान। चौथे नंबर पे आइए, लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल को हिंदी में बोलते हैं मखराला मिट्टी। लेटेराइट सॉइल को हिंदी में क्या बोलते हैं? मखराला मिट्टी। बाकी आप लेटेराइट हिंदी में भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत, क्योंकि लेटेराइट कोई अंग्रेजी का वर्ड नहीं है। लेटेराइट यूनानी वर्ड है। एक विद्वान थे बुचानन महोदय, बुचानन महोदय थे एक विद्वान, बुचानन। उन्होंने ही लेटेराइट शब्द का प्रयोग किया था पहली बार। लेटर मतलब ईंट होता है। यूनानी भाषा में
लेटर माने यहाँ चिट्ठी या बाद में, लेटर माने बाद में, लेटर माने चिट्ठी। वहाँ यूनान में लेटर का मतलब होता है ईंट, क्योंकि इस मिट्टी का रंग ईंट जैसा था, इसलिए इसका नाम उन्होंने क्या रख दिया, लेटेराइट। और लेटेराइट मिट्टी का जो निर्माण होता है वो होता है लीचिंग प्रोसेस से। लीचिंग प्रोसेस, निच्छालन प्रक्रिया, निच्छालन प्रक्रिया ये वहीं होता है जहाँ हैवी रेन हो, जहाँ हैवी रेन हो, भारी वर्षा हो, यही होता है जहाँ भारी वर्षा हो, हैवी रेन हो। लीचिंग प्रोसेस वहीं होता है जहाँ भारी वर्षा हो और हाई टेम्परेचर हो, यानी उच्च ताप हो। लीचिंग प्रोसेस वहीं होता है जहाँ हैवी रेन हो और हाई टेम्परेचर हो। लीचिंग नहीं जानते? लीचिंग आपने कभी चेहरे का ब्लीचिंग नहीं करवाया? कराता है ब्लीचिंग ना। शादी वगैरह में जाना होता है, कोई पार्टी फंक्शन में, तो क्या करते हैं हम लोग, 2 घंटा ब्यूटी पार्लर में बिताते हैं। जेंट्स पार्लर, लेडीज पार्लर होता है ना, वहाँ जाते हैं, पूरा रगड़वाते हैं मुंह को, ताकि जो हम हैं वो ना दिखें, जो हम ना हैं वो दिखें। ऐसी बात है कि नहीं है? क्योंकि आजकल हर इंसान फरेबी हो गया है, हर इंसान के मन में कुछ ना कुछ पाप घुसा हुआ है। कोई जो है वो दिखना चाहता ही नहीं, इंसान जो न है वो दिखना चाहता है। क्यों जी? ऐसा है ना। तो भैया पूरा एक लेयर, वो करता क्या, कुछ नहीं करता है, वो रगड़ रगड़ के एक लेयर आपको उतार देता है। 10-15 बार रगड़ लीजिएगा ना तो ऊपर का पूरा लेयर उतर जाएगा, तो अंदर का चेहरा आपका बाहर निकलेगा। वही किसका, जो सांवला है या गोरा है वो गोरा होगा। अगर काला आदमी अगर ये काम करता है तो और काला उभर के बाहर आता है। हम देखें काला लोग ब्लीचिंग करवाया तो उसका ब्लैकिश और बाहर आया, निखर के पेंट ब्लैक हो गया वो इंसान, पूरा जीन सेल उसका काला था। कहने का मतलब ये है कि एक लेयर हटा देना, वही बात यहाँ ब्लीचिंग है। माने मिट्टी का पूरा एक लेयर चला जाता है। मिट्टी पर जब बारिश होती है ना, बारिश के पानी में जो घुलनशील पदार्थ होता है मिट्टी का, वो पानी में बह के क्या चला जाता है, बाहर। और बहुत ज़्यादा तापमान होता है तो जो गैस में बदलता है वो गैस बन के वहाँ उड़ जाता है। बहुत ज़्यादा तापमान के कारण उड़ जाता है, या तो मटेरियल उसके अंदर से, या फिर पानी में बह जाता है। जैसे आप ब्लीचिंग करवाते हैं वैसे मिट्टी का ब्लीचिंग हो जाता है। जो रियल चीज़ होता है इसमें से बाहर निकल जाता है। जब रियल चीज़ बाहर निकल जाएगा तो फर्टाइल रहेगा? नहीं रहेगा। तो ये बंजर मिट्टी एक तरह से होता है। अभी कैसे कहें, मैंने आप क्या चाहते हैं, जो है वो ठीक है, क्या जरूरत है रगड़ करने का, ऊपर से पैसा खर्च हो जाता है। बताएं थे एक बार कहानी, जीवन में हम भी एक बार ये काम किए हुए हैं। एक बार बनारस पढ़ाते थे हम, लखनऊ बनारस पटना घूम के पढ़ाते थे ना पहले। एक कोचिंग थी पैरामाउंट, वहाँ मैं पढ़ाया था। तो बनारस में एक हफ्ता बनारस रहते थे, एक हफ्ता लखनऊ, एक हफ्ता पटना। तो बनारस गए पढ़ाने, तो बनारस में एक टीचर थे मेरे साथ, बायोलॉजी पढ़ाते थे, पागल टाइप के टीचर। फीडबैक खराब था उनका, अच्छा नहीं पढ़ाते थे। अभिषेक पाठक नहीं, कोई और, उनका नाम था नीरज। पता नहीं लाइव हो जाएगा तो फिर सुनेंगे, कहेंगे हमारा नाम ले रहे हैं। फीडबैक ठीक नहीं था, पर हमको बड़ी मानता था वो आदमी, भैया भैया करते रहता था। चलिए भैया कटवा के आते हैं बाल उल, हम चलिए। तो गए तो बोले कि, बोला नहीं, बोलते नाई पूछता है ब्लीचिंग कर दे क्या, पूछेगा जरूर आपसे, जिसको बेचना है शहनाज गोल्ड, शहनाज क्या क्या। हाँ याद है उसी दिन, इसलिए वो घटना इतना यूनिक था कि याद है अभी तक। एक बार हुआ जीवन में वो घटना। तो बोले कितना चार्ज लगेगा, बोला कि 200 रुपया लगेगा, अगर ये वाला क्रीम करवाइएगा तो ठीक है लगा दीजिए। बोले कि हम पैसा देंगे इनका। बोले ये सब काम मत करवाइए, मना किए। और बायोलॉजी के मास्टर क्या बोला, भैया बड़ा आप पुराना ख्यालात के आदमी हैं, थोड़ा करवाइए हमारे पैसे से। हम ठीक, जब आप पैसा दीजिएगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो करवाया, पूरा चेहरा रगड़ा, फिर बोला बीच में ही ये भी लगा दें, हम लगा दीजिए। हम सोचे कि उसी पैसे में सब आ रहा है। करता गया, जब हम सब हो गया कंप्लीट, ओके हम लीजिए 200 रुपया दीजिए जी। बोला कि 1300 रुपया आपका और 1400 रुपया इनका, सब मिला के 2700 रुपया आपका हुआ। हम कि तुम तो बोले थे 200,
2700 कैसे हो गया? तो बीच में जो बोल रहे थे उस सब आप बोलते गए यस, तो हम उसको यस करते गए। हम कि अच्छा, हम कि क्या उपाय किया जाए? हम कि तुम बनारस समझो, तुम समझो टूरिस्ट हम हैं, बनारस में ठग रहे हो तुम, रुको। हम बोले कि जो लिस्ट तुम लगाए हो नगर निगम से अप्रूव करवाए थे, कितना में शहनाज गोल्ड बेचेंगे, ये सब रेट नगर निगम से अप्रूव होता है, पता है तुमको? नहीं पता। एसी सैलून बाहर लिखे हो, अंदर में एसी चल नहीं रहा है, और रसीद तुम्हारा कहाँ है जी? जो रसीद का प्रोफेशनल चला रहे रसीद, अरे सामान बिक्री का रसीद मिलता है ना, तो रसीद भी ना है भैया, नगर निगम से अप्रूव नहीं भैया। तो हम बोले कि झूठ मूठ बोले कि थोड़ा नगर निगम का अपना जो इंस्पेक्टर उसको फ़ोन लगाइए तो जी, और डीएम को भी फ़ोन लगाइए, और जो सीबीआई में है अपने अजय सर, वो सीबीआई इंस्पेक्टर हो गए थे लेकिन ज्वाइन नहीं किए थे। हम टेंशन आइए तो जी, तो सब आए नहीं। तभी उस बीच में बोल दिया कि सर हमको माफ़ कर दीजिए, 1 रुपया भी मत दीजिए, लेकिन सर पकड़वाइए मत सर। हम लोग थोड़ा और एक्टिंग किए। हम बोले कि तुम लोग ऐसे ही आज हमको ठग रहे हो, कुछ और को ठगोगे? हम ठगते रहने देना चाहते हैं सबको, बताओ तुम्हारा आज काम खराब होना तय है। बोला सर कुछ पैसा भी ले लीजिए सर आप, लेकिन सर प्लीज़ छोड़ दीजिए हमको। हम कि नहीं, तुम 200 रुपया बोले थे, 400 रुपया रखो, हम लोग चलते हैं। बोला सर शर्मिंदा मत कीजिए सर, हमेशा आते रहिएगा सर, पैसा मत दीजिए आप लोग। हम लोग चल दिए, को पैसा नहीं दिए, इसलिए हमको शहनाज आज भी याद है। ये कहानी सबको सुना देते हैं। बाकी वैसा मैं कोई शौकीन टाइप का व्यक्ति नहीं हूँ। वे क्या बोलते हैं उसको, इंसिडेंट कहिए, दुर्घटना कहिए जो हुआ था। कोई रिजल्ट नहीं। बोला कि एक दिन मुंह मत धोइएगा, एक दिन ऐसी रहने दीजिएगा, यही रिजल्ट था। और कोई रिजल्ट 2-3 दिन तक लगते रहा, पसीना गिरता था, लगता था कि पूरा मुंह छील दिया था मेरा। वो जो था रिजल्ट बहुत गंदा था, ऐसा लगा कि गंगा जी का रेत निकाल कर रेत से रगड़ रहा है। चलिए सॉरी, आपको इतना लंबा कहानी सुना दिया अपने जीवन का, वो भी अंदरूनी कहानी। पिछला मोबाइल मेरा चोरी हो गया, उसमें मैं अपना वो फोटो जो लपेटा हुआ था उसका फोटो में खींचा था। 5वें नंबर आइए, माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल, अब इसी बहाने अब लीचिंग नहीं भूलिएगा आप, भले ही जो भी कहानी हुआ हो, लेकिन लीचिंग प्रोसेस आप अब कभी नहीं भूलिएगा। लीचिंग क्या होता है? पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी, आप जानते हैं बच्चों कि भारत में कोई भी ऐसा राज्य नहीं जहां पर्वत ना हो। कोई ऐसा राज्य बताइए जिसमें पर्वत ना हो। आपकी नज़र में कोई ऐसा स्टेट है जहां कोई माउंटेन नहीं है? बताइए, हमको नहीं पता। मैं तो सब बोल दिया कि कोई सब राज्य में पर्वत है, तो अभी बोल दिया हाँ सर सब राज्य में है। आपको अगर कहीं लगता है कि हाँ माउंटेन नहीं हो सकता है तो बताइए। भारत में 28 राज्य है ना जी, 28 राज्य में से किस राज्य में पर्वत नहीं है ये पूछ रहा हूं। पंजाब में है नहीं, पठानकोट में, शिवालिक, गोवा में पश्चिमी घाट, और बोलिए राजस्थान में अरावली, और बोलो बिहार, बंगाल में नहीं है जी, पूरा दार्जिलिंग पहाड़े पर बसा हुआ है, और बोलो केरला में खूब पहाड़ है, तो पूरा केरल तो पहाड़े है जी। पश्चिमी घाट का हिस्सा कार्डेमम हिल, त्रिपुरा में भी है तो पूर्वांचल, सब जगह है। अब पटना में भिखना पहाड़ी मत बोल दीजिएगा, सोमेश्वर कैमूर हो गया। तो भारत, इसका मतलब कि पर्वतीय, भाई इसका मतलब कि पर्वतीय मिट्टी पूरे भारत में मिलेगा। सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा? आगे आइए, 6ठे नंबर पे आइए, डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल जो है ना, इसी को बोला जाता है रेड येलो सॉइल। इसी को क्या बोलते हैं? रेड येलो सॉइल। हिंदी में मरुस्थलीय मिट्टी या रेगिस्तानी मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, या इसी को बोलते हैं लाल पीली मिट्टी। अलग अलग मत लिखिएगा, लाल पीली मिट्टी एक ही साथ। मरुस्थलीय मिट्टी या लाल पीली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी या, समझ में आ रहा है बात आप लोगों को? पहली एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी, दूसरी काली मिट्टी, तीसरी लाल मिट्टी, चौथी लेटराइट मिट्टी, पांचवी माउंटेन सॉइल पर्वतीय मिट्टी, छठी
मरुस्थलीय मिट्टी या लाल पीली मिट्टी, नोट कर लिए। इसके बाद आएगा 7वीं, लिख लिए थे ना, हो गया था ना। 7वें नंबर पे लिखिए, 7वें नंबर पे लिखिए एल्कलाइन सॉइल। एल्कलाइन सॉइल क्षारीय मिट्टी है, इसी को आप पढ़े होंगे 9th-10th क्लास में। एल्कलाइन 9th-10th क्लास में आपने पढ़ा है एल्कलाइन नेचर, अरे बेसिक नेचर एंड एसिडिक नेचर। एल्कलाइन मतलब बेसे ना होता है, क्षारीय मिट्टी या इसी को बोलते हैं हरियाणा में रेह मिट्टी, कलहर मिट्टी या ऊसर मिट्टी। रेह मिट्टी, कलहर मिट्टी या ऊसर मिट्टी। रेह सॉइल, कलहर सॉइल एंड ऊसर सॉइल। रेह मिट्टी, कलहर मिट्टी और ऊसर मिट्टी। क्षारीय मिट्टी का 3 नाम है, रेह मिट्टी, कलहर मिट्टी और ऊसर मिट्टी। ये बनता है कैपिलरी एक्शन से। किससे बनता है? KCAPPILEARY, कैपिलरी एक्शन। ये एक्शन होता है, हिंदी में क्या होता है? केशिकत्व क्रिया। केशिकत्व क्रिया। लालटेन के तेल से बत्ती चढ़ता है ऊपर, लालटेन के तेल से बत्ती नीचे डूबा रहता है लालटेन में, लेकिन ऊपर में बत्ती जलता है। कैसे जलता है जी? कैसे जलता है? कैपिलरी एक्शन से। या फिर कोई कागज है, उस पर एक पॉइंट पे तेल गिरता है, पूरे पॉइंट पे तेल फैल जाता है। क्यों? उसमें तो सरफेस टेंशन भी होता है, लेकिन कैपिलरी एक्शन भी होता है। क्लियर है? इस मिट्टी का निर्माण इसी एक्शन से हुआ है। जब हरित क्रांति इंडिया में आया ना, भारत में हरित क्रांति आया, सफल हुआ 1966-67 में। पूछा जाए भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन कब सफल हुआ, तो 66-67। श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, उस समय सफल हुआ। पर हरित क्रांति का बीज 1962-63 में ही बो दिया गया था। 1962-63 में ही हरित क्रांति का बीज बो दिया गया था। हरित क्रांति जब आया तो उस समय पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को पानी और बिजली फ्री कर दिया गया। जब हरित क्रांति आया उसमें पंजाब, हरियाणा और यूपी के किसानों का पानी और बिजली क्या कर दिया गया? फ्री कर दिया गया। पानी बिजली उत्तर प्रदेश के किसानों का पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में फ्री कर दिया गया। फिर इतना कम चार्ज लिया गया कि वो फ्री ही था। और जब चीज़ आपको फ्री में मिलता है, भारतीयों की एक आदत है कि फ्री में कोई चीज़ मिले तो यूज अगर ना भी हो तब भी यूज करो। अगर भी कोई अनपढ़ आदमी जो मान लीजिए बाहर में मजदूर है, सड़क में काम कर रहा है, हम बाहर में किताब फ्री में बांट रहे हैं, तो उसकी अगर ज़रूरत की नहीं भी है तो फ्री में अगर मिल रहा है तो जाकर बेच देंगे, तोड़वा देंगे तो कुछ तो आ जाएगा 50-60। तो कहने का मतलब कि हाँ, एक हो रहा है वो टंकी जो गांव में नल जल का योजना लगा है ना, तो बस जानते हैं उनका नल बंद नहीं होता, परमानेंट खोल गया, वो खुले चलने लगा तो अपने आप गिर रहा है। कोई नहाए चाहे ना नहाए, कोई पानी भरे चाहे ना भरे, मैंने अति करके रखा है सब। एक फिल्म देखा था, कौन सी फिल्म थी, शायद अमिताभ बच्चन की थी, सात हिंदुस्तानी था नहीं, कोई फिल्म थी, पता नहीं क्या नाम था। उसमें उनके 7 भाई रहते हैं, सत्य पे सत्ता है, जिसमें एक लड़की आती है जो उनको रहना सिखाती है, कैसे घर में रहते हैं। जब भी उनके भाई के रोल में शक्ति कपूर भी है, तो भाई उनके भाइयों को रहना नहीं आता, तो एक भाई का विवाह हो जाता है, तो सब बड़ी जानवर की तरह रहते हैं। तो बड़े भाई का शादी होता है तो पूरा सब उनकी बीवी जो है सबको रहना सिखाती है। तो मैंने घर पूरा अरेंज रहता है, सबको फिर जैसे तैसे करके सब रख देता है दिन भर में। तो वही बात है, इन लोग को
किसी तरह से सुधारा जाए गांव के लोगों को। वो लोग पाकिस्तान जब जो चीज़ फ्री में मिलता है ना, उसे पाकिस्तान की संपत्ति समझ के यूज कर रहे हैं सब, कि तो हमारा भाई आपके टैक्स के पैसा से नीतीश कुमार दिए हैं। तो पानी बिजली जब फ्री किया गया तो इतना पानी यूज कर लिया गया, जैसे जिस खेत में चाहिए था 200 क्यूसेक पानी, उस खेत में डाल दिए 500 क्यूसेक पानी। पानी के बहाव को मापते हैं क्यूसेक में, पानी के बहाव को किस में मापते हैं? पानी में पानी डाल दिए जितना चाहिए उससे ज़्यादा, तो जितना मिट्टी की कैपेसिटी थी उतना पानी तो एब्जॉर्ब कर लिया। और जो मिट्टी की कैपेसिटी नहीं थी वो पानी रिस कर कहाँ चला गया? नीचे जाएगा ना भाई। जितनी मिट्टी की कैपेसिटी उतना एब्जॉर्ब करेगा, फसल एब्जॉर्ब करेगा। एक्स्ट्रा पानी दीजिएगा तो पानी कहाँ चला जाएगा? नीचे, नीचे जाके जमा हो जाएगा। तो जब सूरज के प्रकाश तेज पड़ेगा उस मिट्टी पर, तो नीचे जो जमा पानी है वो भाप बन के बाहर निकलेगा। नीचे जब तेज धूप लगेगा तो पानी क्या होगा? इवोपरेट होकर नीचे वाला पानी इवोपरेट होके बाहर आएगा दरार के माध्यम से। मिट्टी में दरारें भी तो पड़ जाती हैं बड़ी बड़ी। गर्मी के दिनों में कई मिट्टी ऐसी है जिसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं। काली मिट्टी में जाइएगा ना महाराष्ट्र में, तो गर्मी के दिन में तो वहाँ ऐसे ऐसे दरारें हैं कि आप उसमें आपका पैर पूरा फंस जाए, अंदर चला जाएगा पैर मिट्टी में, देख के नहीं चले तो। इसीलिए काली मिट्टी को अपने से जुता हुआ मिट्टी बोलते हैं, सेल्फ प्लोड, यानी कि स्वयं से जुता हुआ खेत बोलते हैं उसको, काली मिट्टी को। सुनिए, तो भाई जब ज़्यादा पानी दिया गया तो एक्स्ट्रा पानी नीचे चला गया। तो जब धूप पड़ा तो पानी निकलने लगा दरार से बाहर। तो जब अंदर से पानी बाहर आने लगा छिद्र से, दरार से, तो नीचे से चूना और नमक को भी क्या लाया? बाहर लाया। अब बोले सर पानी के साथ भले ही चूना नमक बाहर आएगा, भाप के साथ थोड़े ना कुछ आएगा। अरे भाई कैपिलरी एक्शन हुआ वहाँ, और उस एक्शन से के थ्रू भाप आ रहा है तो चूना और नमक भी चढ़ गया ऊपर। अब मिट्टी में एक मात्रा में चूना और नमक हो तो मिट्टी उपजाऊ होती है, लेकिन अगर एक्सेस हो जाए तो उसे बंजर हो जाती है, क्षारीय मिट्टी उसी को बोलते हैं। तो भैया इसका मतलब ये मिट्टी भारत में बहुत कम थी, जहाँ तहाँ पूरे देश में था बहुत कम। लेकिन पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब हरित क्रांति आया तो इंदिरा गांधी नहर बनाई गई। इंदिरा गांधी नहर के चारों तरफ इतना सिंचाई किया गया मिट्टी का, इतना सिंचाई जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा पानी डाल दिए। तो कैपिलरी एक्शन से आज पूरे मिट्टी क्या हो गई है? बंजर हो गई है। क्षारीय मिट्टी खाली कहने की मिट्टी है, इसमें घास भी नहीं होता। घास भी डालिएगा ना तो भी फसल यहाँ नहीं होता, इसमें कोई फसल नहीं होता। तो बोलेंगे सर क्या पंजाब हरियाणा जो अपने कृषि के दम पर अमीर हो गया था एक ज़माने में, पंजाब हरियाणा का अमीरी का कारण क्या था? अब तो बहुत कुछ हो गया। अब तो पूरा का पूरा IT हब नोएडा बन गया, फरीदाबाद बन गया, गुड़गांव बन गया। वो तो बात ही अलग है। अब तो गुड़गांव, हरियाणा की कमाई का सोर्स अलग हो गया। NCR के बगल में था, दिल्ली के बगल में था, तो दिल्ली के बगल के जो भी स्टेट होते हैं कंपेरेटिवली ऑल स्टेट की तुलना में राजधानी के बगल वाले जो स्टेट होते हैं वो ज़्यादा रिच होते हैं। पटना राजधानी है, तो पटना के आसपास के जितने छोटे छोटे गांव भी होंगे ना, उनके घर का कल्चर पटना जैसा ही होगा। घर में बिजली, टेलीविज़न, AC, मतलब जो फतुहा के लोग होंगे, मसौड़ी के लोग होंगे, दानापुर के लोग होंगे, वो पटना में नहीं है, फिर भी वो लोग पटना की सुविधा ले रहे हैं। वहाँ रहने के बाद बोल भी रहे हैं कि मैं पटना में हूँ। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो राजधानी के अगल बगल का विकास बाकी क्षेत्रों की तुलना में ज़्यादा होता है। तो हरियाणा उरियाना का तो सोर्स बदल गया। अब तो IT इंडस्ट्री पूरा का पूरा हरियाणा में चला गया। पूरा महेंद्रगढ़ से लेकर रोहतक तक मेट्रो सुविधा हो गया। हरियाणा में तो कई ऐसे जिला हैं जहाँ मेट्रो पहुँच गई दिल्ली से, और छोटा नैनो मेट्रो तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूरे जिला में चलवा रहे हैं। तो अलग है। तो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम ही बहुत दुरुस्त हो गया हरियाणा में। ट्रांसपोर्ट बहुत आर्थिक विकास का सबसे बड़ा कारण होता है ट्रांसपोर्ट। मानिए अगर आप ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा दूर तक यात्रा नहीं करते, इसका मतलब है कि आपका राज्य विकसित है। क्योंकि आप ट्रांसपोर्ट के लिए आपको दूर जाना पड़े 10 किलोमीटर तब मिले मेन रोड, तो कहीं ना कहीं क्या है, वो भी जाम की समस्या, ये समस्या, वो समस्या। अगर सुपर फास्ट ट्रेन आपको मिल जाए जो मसौड़ी से पटना आपको 1 घंटा लगता है पैसेंजर से आने में, ऐसी ट्रेन कोई मिल जाए, मालवाहक ट्रेन, जैसे किसान रेल चलाए मोदी जी, किसान रेल चलाए ना मोदी जी, टोटल 100 से ऊपर किसान रेल चल गया। पहला किसान रेल दानापुर से लेकर महाराष्ट्र के देवलाली के बीच किसान ऐसा ट्रेन चले जो लोगों के माल को, उत्पादित किया हुआ सामान को वहाँ से जल्दी पहुँचा दे पटना, 1 घंटा भी ना लगे। कुछ सामान ऐसा भी होता होगा जो घंटे भर में ख़राब हो जाएगा, तो जल्दी पटना आ जाएगा। जहानाबाद से, गया से, और भी डिस्ट्रिक्ट से, मुजफ्फरपुर से ऐसा साधन हो जाए कि जल्दी सामान आ जाए। तो जितना सब्जी मुजफ्फरपुर में उगता है सब पटना आके बिकेगा।
तो जो किसान को मुजफ्फरपुर में सब्जी बेच के फायदा था उससे ज़्यादा फायदा पटना में मिलेगा, जो दूध बेच के मुजफ्फरपुर में फायदा था उससे ज़्यादा पटना में मिलेगा। आपका पड़ोसी राज्य यूपी 13 एक्सप्रेस वे है, आपका राज्य बिहार में एक भी एक्सप्रेस वे नहीं है। तो होता है, ये सब कारण बनता है। खैर, तो ये इतना ज़्यादा सिंचाई कर दिए कि सबसे ज़्यादा हरियाणा, पंजाब और यूपी में हो गया। तो आप बोलेंगे क्या सर हरियाणा पंजाब की मिट्टी अब बंजर हो जाएगी? बंजर हो जाएगी? नहीं, अगर ये मिट्टी हो जाए तो बंजर तो हो ही जाएगी, लेकिन इसको उपजाऊ बनाने का भी तरीका है। इस मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं, CuSO4 2H2O, हाफ H2O होता है, वो तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। जिप्सम, पूछा जाए कि क्षारीय मिट्टी को उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जिप्सम का। इसके बाद 8वें नंबर पे है टाइड सॉइल, टाइड या पीट सॉइल, इसी को बोलते हैं टाइड सॉइल या पीट सॉइल। ज्वारीय मिट्टी, ज्वारीय मिट्टी या पीट मिट्टी, ज्वारीय मिट्टी या पीट मिट्टी, यही 8 प्रकार की मिट्टी है। समझ गए? अब तो मिट्टी में कोई कन्फ्यूजन नहीं आप लोगों का है। अब काली मिट्टी में विशेष बात आप क्या लिखेंगे? ये जो सामान्य परिचय में इतना बात लिख देंगे, लेकिन काली मिट्टी में विशेष क्या लिखेंगे आप? देखिए, यहाँ से 2 प्रश्न बनेगा मिट्टी से। एक प्रश्न बनेगा कि मिट्टी का संक्षिप्त परिचय दीजिए और काली मिट्टी पर विशेष फोकस कीजिए, और दूसरा जो प्रश्न बनेगा वो बनेगा मिट्टी का सामान्य परिचय दें, आधा कॉमन ही रहेगा, और अंतिम में जुड़ेगा हरित क्रांति के बाद किस प्रकार से हरियाणा, पंजाब या पश्चिमोत्तर भारत की किस प्रकार से मिट्टी क्षारीय मिट्टी में बदल गई, है ना। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो 2 प्रश्न ही बनेगा। जलोढ़ मिट्टी की विशेष चर्चा करने कभी नहीं पूछेगा। अगर विशेष चर्चा पूछेगा भी तो काली मिट्टी का, या फिर पूछेगा हरित क्रांति के बाद किस प्रकार उत्तर पश्चिम की जलोढ़ मिट्टी क्षारीय मिट्टी में बदल गई, चर्चा करें। क्लियर है? ये 2 प्रश्न बनेगा, तो आधा तो वही रहेगा, सामान्य परिचय अंतिम में जोड़ देना है। तो काली मिट्टी की विशेष चर्चा करने के लिए क्या करिएगा? काली मिट्टी का विशेष चर्चा करेंगे आप। काली मिट्टी में विशेष चर्चा करेंगे तो क्या क्या पॉइंट डालेंगे? क्या क्या पॉइंट डालेंगे? सबसे पहले किसका निर्माण? क्रिटेशियस युग, क्रिटेशियस युग में बने क्रिटेशियस एरा में जो बना था डेक्कन लावा प्लेट्यू, डेक्कन लावा प्लेट्यू, इसके इरोजन से हुआ है, यानी अपर्दन से हुआ है। क्या बोलेंगे? कि क्रिटेशियस युग में बने दक्कन के लावा पठार के अपर्दन से बना है। क्या लिखना है आपको? काली मिट्टी का निर्माण क्रिटेशियस युग में बने डेक्कन लावा प्लेट्यू के अपर्दन से हुआ है। दूसरा पॉइंट, हाँ, निछालन पूरा एक लेयर चला जाता है, और अपर्दन का मतलब होता है वो चट्टान का कटाव हुआ, चट्टान का कटाव हुआ, वो कटाव से जो सिल्ट निकला उसी सिल्ट से बना है। हाँ, वो जो कट गया था तो चट्टान, डेक्कन लावा प्लेट्यू में चट्टान था, लावा का चट्टान, वो चट्टान घिसा, तो घिस करके जो घिसने के बाद जो सिल्ट निकला, सेडिमेंट, उसी सेडिमेंट को क्या बोलते हैं? काली मिट्टी। क्लियर है? इट इज मेड बाय इरोजन ऑफ डेक्कन लावा प्लेट्यू फॉर्म्ड इन क्रिटेशियस पीरियड। इट इज मेड बाय इरोजन ऑफ डेक्कन लावा प्लेट्यू फॉर्म्ड इन क्रिटेशियस पीरियड। क्लियर है भाई? दूसरा पॉइंट लिखना है, इसका विस्तार महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में सिर्फ, MP में सिर्फ मालवा के पठार।
एमपी में सिर्फ पहला पॉइंट लिखना है किससे बना है, दूसरा पॉइंट उसका विस्तार कहाँ है, तीसरा पॉइंट इट इज ऑल्सो नोन एज, नोट कर ली, इसको नोट कीजिए, हैंग हो गया, इसको बंद करना पड़ेगा, फिर चलाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट में 1 सेकंड में हो जाता है। उतार लिए इसको, छोड़िए, सेव करने का ऑप्शन होता है, करना पड़ेगा, छोड़िए, दो मिनट में हो जाएगा। अच्छा 2 पॉइंट आपने लिखा, 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स आपने लिखा ना, 2 पॉइंट, अच्छा तीसरा पॉइंट लिखवाने वाले थे। थर्ड पॉइंट लिखिए, इसमें जो तीसरा पॉइंट लिखिएगा वो लिखिए इट इज नोन एज कॉटन सॉइल एंड रेगूर सॉइल। इसे कॉटन सॉइल और रेगूर सॉइल के नाम से जानते हैं। इसे कॉटन सॉइल और रेगूर सॉइल के नाम से जानते हैं। इसे कॉटन सॉइल और रेगूर सॉइल के नाम से जानते हैं। इसे कपासी मिट्टी और रेगूर मिट्टी के नाम से जानते हैं। चौथा पॉइंट, आपको पता है कि इस मिट्टी में सबसे ज़्यादा वाटर कंटेन करने की क्षमता, कंटेन नहीं कहिए, अब्जॉर्ब भी मत कहिए, रिटेनिंग कैपेसिटी, मतलब पानी कम ही लेती है लेकिन पानी को बहुत ज़्यादा समय तक, कितना भी धूप पड़े, बहुत ज़्यादा समय तक उसको बना कर रखती है ना। ज़्यादा पानी सोखने वाली मिट्टी तो आप देखेंगे तो वैसे तो मरुस्थलीय मिट्टी है, लोम मिट्टी एक आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा समय तक पानी को रिटेन करने की कैपेसिटी पूछे तो कौन है? काली मिट्टी। मिट्टी में कई लेयर्स होता है, पता है आपको? मिट्टी में कई लेयर्स होता है, ए बी, और मिट्टी जितनी पुरानी उतना ही ज़्यादा उसमें लेयर डेवलप होता है। तो लेयर डेवलप होता है तो इसका जो पानी को रिटेन करने की जो कैपेसिटी है वो बी लेयर में है। कहाँ है जी? पानी जो इसमें होता है किसमें होता है? तो जो पानी रिटेन होता है बी लेयर में, ए लेयर में नहीं। ए लेयर से पानी उड़ जाता है, बी लेयर में रहता है। अब बोलेंगे सर इसमें पानी ज़्यादा समय तक रिटेन रहता है, तो सर इसमें चावल की खेती कर लेते हैं, क्योंकि चावल की खेती में पानी चाहिए और पानी बना रहेगा तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि हमें खेत में पानी कम डालना पड़ेगा, जिससे हमको धान उपजाने में कम खर्चा लगेगा। ऐसे मिट्टी में जहाँ पानी ख़त्म नहीं हो रहा है उसमें अगर धान लगाएंगे तो हमको धान में पानी कम देना होगा, मेहनत भी कम लगेगा, पैसा भी कम लगेगा। तो चावल फिर क्यों नहीं उगाते? इसमें कपास क्यों उगाते हैं ज़्यादा, कॉटन क्यों ज़्यादा उगाते हैं भाई? क्योंकि चावल का जो जड़ होता है ना, कुछ भी बोल देते हो, चावल की जड़ छोटा होता है जो ए लेयर के बाद आगे आता ही नहीं है भाई। जड़ भी तो लंबा होना चाहिए इस पानी के लिए। अगर ए लेयर में पानी होता तो निश्चित रूप से इसमें चावल उगाते, क्योंकि बी लेयर में पानी रिटेन करके रखता है वो, इसलिए चावल की जड़ चूँकि लंबी होती नहीं है अतः यहाँ तक पहुँचती नहीं, इसलिए इस पानी का होने का चावल को कोई फायदा, चूँकि कॉटन कपास की जड़ लंबी होती है इसलिए इस पानी को आसानी से वो ले लेता है। इसीलिए कपास की इसमें खेती होती है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कपास की खेती काली मिट्टी में क्यों करते हैं? पहला ऑप्शन क्योंकि बहुत उपजाऊ होता है, दूसरा ऑप्शन क्योंकि उसमें कॉटन उगाने के लिए पोषक तत्व होता है, तीसरा ऑप्शन कि उसमें
ज़्यादा समय तक पानी को बना रखने की क्षमता है। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो बहुत लोग कहते हैं बहुत उपजाऊ होता है इसलिए। अरे उपजाऊ होता तो कुछ और काजू किशमिश उगा लेते, कुछ बढ़िया चीज़ उगाते, टॉप लेवल का केसर उगा लेते, क्योंकि इसमें पानी को बना के रखने की क्षमता, रिटेनिंग के, इसीलिए उसमें कॉटन उगाते हैं। उपजाऊ है इसलिए कॉटन नहीं उगाते। केसर पर्वतीय मिट्टी में होता है उगाने के। सी लेयर में पानी सब मिट्टी में होता है, हाँ, लेकिन पौधा उतना बड़ा कहाँ से लाइएगा जो जिसका जड़ एकदम सी लेयर तक पहुँचे। वहाँ पीने वाला पानी वहाँ से निकालते हैं, सी या डी लेयर से कुआं खोदते हैं ना, हाँ, सब पानी खींच लेता है, अगल बगल में पानी नहीं रहने देता वो। हाँ होता है, तो उसको पानी की दिक्कत कहाँ है? उसका छोटा भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं था। हो गया। अब सुनिए, तो इसमें कॉटन की खेती क्यों करते हैं? वैसे कॉटन के बारे में बताओ। ये कॉटन का पौधा 200 दिन में तैयार होता है। कॉटन कितना दिन में तैयार होता है? मतलब 6 महीना में, 6 महीना 20 दिन, 180 दिन में 6 महीना होता है ना जी। कॉटन का जो पौधा है वो कितने दिन में तैयार होता है? 200 दिन। कॉटन का नियम है, कॉटन का नियम है कि 140 दिन तक पाला रहित होना चाहिए। कॉटन की खेती जब आप कर रहे हैं ना, तो पाला नहीं तो पाला पड़ना। कहते हैं जब जाड़े के दिनों में, गर्मी में नहीं, जब जाड़े के दिनों में सामान्य टेम्परेचर से टेम्परेचर 6 डिग्री नीचे चला जाए, जब जाड़े के दिनों में सामान्य टेम्परेचर से टेम्परेचर 6 डिग्री नीचे चला जाए, तो उसी को बोलते हैं पाला, फ्रॉस्ट। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको? फ्रॉस्ट। कहते हैं पाला पड़ जाने पर सभी फसल बर्बाद हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा मिर्च, पाला जो है, फ्रॉस्ट जो है, वो सबसे ज़्यादा किस पौधे को असर करता है? मिर्च। वैसे आलू को भी करता है, फूलगोभी को भी करता है, गेहूं, सरसों सबको करता है। गन्ना में रस के मिठास कम हो जाता है पाला पड़ने से, और कपास भी खराब हो जाता है। तो कहते हैं कॉटन जब पौधा उगा रहे हैं तो 140 दिन क्या होना चाहिए? पाला रहित, पाला फ्री, फ्रॉस्ट फ्री होना चाहिए। पाला पड़ गया अगर 140 दिन के अंदर, जब बोए हैं उसके 140 दिन के अंदर, तो पौधा खराब हो जाएगा। 140 दिन उसको पाला फ्री रखिए, 140 दिन के बाद चल जाएगा, और टोटल 200 दिन लगेगा। तो 200 दिन जो पौधा रहेगा उसको 200 दिन तक क्या चाहिए? पानी। और 200 दिन तक पानी चाहिए तो खर्चा बढ़ जाएगा ना जी। खर्चा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। 200 दिन तक पानी चाहिए तो खर्चा बढ़ जाएगा। क्लियर समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहा हूँ? तो ऐसे में अगर बिहार में कपास उगा लीजिएगा तो गरीबे हो जाइएगा। जितना कपास उगेगा उससे ज़्यादा पानी डाल दीजिएगा, फिर पता चला कि जितना लगाए थे उतना भी नहीं निकला। तो वहाँ लगाइएगा ना जहाँ पानी ना देना पड़े। तो काली मिट्टी में लगाइएगा तो पानी नहीं देना पड़ेगा उतना। आपको समझ में आया? अगला पॉइंट, वाह, क्या सवाल पूछ दिया आप। ऐसा सवाल इन्होंने कहा कि सर बिहारों में काली मिट्टी देखें, खासकर वो मिट्टी जो लाते हैं लोग बाल धोने के लिए। गांव के लोग आज भी, मुल्तानी मिट्टी तो दुकान में मिलता है ना, गांव में जो प्योर काला मिट्टी जो होता है ना, उसको वहाँ से लोग निकालते हैं और निकाल के रात भर फुलाते हैं। आप भले ही नहीं देखे होंगे, शहर के लोग हैं, लेकिन आज गांव के लोग भी शैम्पू सरफ ही यूज करते हैं, वो मिट्टी को यूज नहीं करता गाँव में भी। अब गाँव भी शहर के बराबर एडवांस हो चुका है। हम गाँव में अब इधर देखें कि कोई भी घर, चाहे वो एकदम गरीब ही क्यों ना हो, वो भी शैम्पू और साबुन का ही इस्तेमाल कर रहा है, वो भी अब मिट्टी का इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन आप नहीं देखें शायद वो ज़माना, हम देखे हैं। मिट्टी डाल दिया जाता था शाम को, पूरी रात में फूल के दम हो जाता था। वो क्या हो जाता था? वो पूरा मिट्टी जो होता, फ्रेश मिट्टी होता था, ऐसा नहीं कचड़ा वाला मिट्टी, खेत की मिट्टी आता था वो, जिसमें आप धान चावल उगाते थे, वो मिट्टी में कोई कचड़ा नहीं होता। वो मिट्टी को रात में फुलाइए, वो पूरा पेस्ट हो जाता है, पेस्ट, और उसको पूरे बॉडी में लगा के लोग पूरा लपेट के नहाते थे। दुर्गंध नहीं आता उस मिट्टी में भाई, मिट्टी का अलग खुशबू आता है। कभी मिट्टी के घर में गए हैं? अभी उस मिट्टी के घर में जहाँ मिट्टी पहली बार उसमें लोग घर को लीपे हैं, लीपा पोती होता था ना घर का, मिट्टी का घर, उसको मिट्टी से ही, मिट्टी के घर को मिट्टी से ही लीपा गया। उसके बाद उस घर में जाइए तो सौंधा सौंधा खुशबू आता है। वो खुशबू आपको पक्का का घर में नहीं मिलेगा। आजकल लोग तो लिट्टी चोखा हाउस बना रहे हैं जी, बाटी चोखा हाउस, लिट्टी चोखा हाउस। उसमें कर क्या रहे हैं कि घर है प्लास्टर वाला पे, ये सीमेंट वाला,
और उसमें मिट्टी लपेट दे रहे हैं चारों तरफ, और लपेट के पीपल के पेड़ टाइप का बना दे रहे हैं आर्टिफिशियल। उसमें लालटेन लटका दे, पर लालटेन नहीं जल रहा है, उसमें बिजली वाला बत्ती ही जल रहा है, पर लालटेन टाइप का जल रहा है। और लिट्टी चोखा उसमें अगर लिट्टी खाते हैं तो 20 रुपये की लिट्टी 400 रुपये में मिलेगा। कितना मिलेगा? 20 रुपये की लिट्टी 400 में। अब बड़ी अच्छे से हम लोग चारों तरफ सेल्फी लेके आते हैं, आई एम एंड मॉड हाउस ऐसे करके आते हैं। मिट्टी के घर में रहने में दिक्कत है, लेकिन सेल्फी लेने में आगे है कि मड हाउस में से। कैसा हाउस है? मड हाउस। वो दिन दूर नहीं है, बहुत जल्दी आएगा जब मिट्टी का घर नहीं मिलेगा आपको। अब किराया लेगा मिट्टी के घर वाला आदमी कि इस घर में 2 घंटा रहने का 400 है ना जी, है ना। तुम्हारे राह में मिट्टी के घर नहीं आते, इसलिए तुम्हें हम नज़र नहीं आते। तुम्हारी राह में मिट्टी के घर नहीं आते, इसलिए हम तुम्हें नज़र नहीं आते। खुशी की आंख में आंसू के लिए जगह रखना, खुशी की आंख में आंसू के लिए जगह रखना, क्योंकि बुरे जमाने कभी पूछ कर नहीं आते, है ना जी। हाँ, तो यही बात है। तो भैया मिट्टी वाले से घबराइए मत, मिट्टी मिट्टी है, मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में जाना है, हाँ ना। चलिए आगे आइए, बहुत बड़ी बात कर दी। अब फिलोसफिकल बातें मैंने आपसे कर ली, अब थोड़ा सा इस पे आ जाए। अच्छा, इनका प्रश्न का उत्तर नहीं दिए, हम कहाँ से कहाँ ले गए। इन्होंने कहा कि सर हम अपने यहाँ भी काली मिट्टी देखे, हम भी देखे हैं, वो जलोढ़ मिट्टी ही है। जलोढ़ मिट्टी में जनरली पढ़ाया था प्रीलिम में आप लोगों को, जनरली जलोढ़ मिट्टी में ह्यूमस की कमी होती है। जलोढ़ मिट्टी में ह्यूमस की, तो जलोढ़ मिट्टी में जहाँ ह्यूमस ज़्यादा मिलता है ना, उसका रंग काला हो जाता है। ठीक, और कोई प्रश्न? जलोढ़ मिट्टी में जहाँ ह्यूमस ऐसे कम मिलता है, लेकिन जहाँ ज़्यादा हो जाता है वहाँ पर मिट्टी, हाँ ये हो गया। इसके बाद इसी में लिखेंगे, लिख लो, ब्लैक सॉइल नहीं होता, जलोढ़े मिट्टी रहता है, रंग खाली काला हो जाता है। रंग भाई सब लोग धोनी की तरह बाल कटवाने से धोनी थोड़े ना हो जाएगा। हाँ, हाँ, तो अंदर में ह्यूमस की अधिकता ही है। हाँ, अगर जलोढ़ मिट्टी काली है तो ह्यूमस है। अरे तो उगाने के लिए तो हम बादाम उगा लेते हैं जी, उगाने के लिए तो हमारे यहाँ अंगूर का पेड़ था, अरवल में, जहानाबाद में, अंगूर, सेव, संतरा सबका पेड़ लगाए हुए थे हम। नारियल तो केरल में होता है, पर हर घर में नारियल का वृक्ष होता है, उसमें क्या दिक्कत है? क्या चाहिए? लिखो अगला, लिखो ब्लैक सॉइल हैज मैक्सिमम कैपेसिटी टू रिटेन वाटर। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे? ब्लैक सॉइल हैज मैक्सिमम कैपेसिटी टू रिटेन वाटर। हिंदी में लिखिए, काली मिट्टी में पानी को बना के रखने की क्षमता सबसे, जब विशेष चर्चा करेंगे तभी लिखना है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखिए, काली मिट्टी का रंग काला आयरन, मैग्नीज और टाइटेनियम के कारण होता है। लिखो, ब्लैक सॉइल इज ब्लैक इन कलर ड्यू टू आयरन, मैग्नीज एंड टाइटेनियम। ब्लैक सॉइल is black in color due to iron, manganese and titanium. Color due to iron, manganese and titanium. ब्लैक, काली मिट्टी का रंग काला लोहा, मैग्नीज और टाइटेनियम कारण होता है। क्लियर है? अच्छा, इसमें लाल मिट्टी, वो लाल बलुई मिट्टी जो होता है ना, जिसको हम लोग गांव में गोरकी मिट्टी कहते थे। नाम सुना है गोरकी मिट्टी? गोरकी मिट्टी सुना है? हाँ, गौर मिट्टी भी बोला जाता है, गोरकी मिट्टी भी कहते हैं। गोरा जिसका रंग हो उसको गोरकी मिट्टी वही मिट्टी लाते थे और उसको क्या करते थे कि चेहरे पर लपेट देते, उससे बुखार, टेम्परेचर डाउन रहता था। हाँ, वही, मतलब वो बलसुंदरी मिट्टी कह सकते हैं। ठीक है, गांव के लोग बड़ी टेक्निकल होते थे, देसी इलाज।
इसलिए इंसान ज़्यादा दिन जीता था। यहाँ तो दवाइयों पर इंसान जिंदे है सब। कई जन्म लेते हैं कई प्रकार का टीका लगाते लगाते पहुँच गए। हल्की भी दर्द हुआ तो खा लिए फेफेरोन, हल्का बुखार है तो खा लिए डोलो। अरे बुखार आया तो एक आध दो दिन रुकिए ना, थोड़ा सा आने दीजिए बुखार आराम से, पूरा कोई दिक्कत नहीं है। 2 दिन रुकने के बाद पानी उनी खूब पीजिए, न हो तो 2-4 बार स्नान कीजिए दिन भर में। उतर गया तो उतर गया, और नहीं उतरा तो फिर दवाई खा लीजिएगा। क्या नहीं खाते दवाई ना? तो आप भी वेट करिएगा, ये सही चीज़ है। जब भी बीमारी हो तो वेट करिए, न तो ऐसी दुकान से मत खाइए। ज़्यादा जल्दी है तो डॉक्टर से दिखवा के खाइए। आगे आइए, अगला पॉइंट, इसमें कौन कौन सी फसलें होती हैं? तो वो कॉटन, दूसरा कॉटन के बाद दूसरा देखिए नारंगी, संतरा, ऑरेंज। उसके बाद लिखिए गन्ना, केला, गन्ना, केला, बस। प्याज भी लिख सकते हैं, प्याज भी होता है। ओनियन, ये तो हो गया। सुनिए, इतना लिख लीजिएगा तो ये तो काम हो जाएगा। लेकिन एक बात स्टैंडर्ड करने के लिख लीजिएगा, काली मिट्टी का 3 भाग होता है। हल्की काली मिट्टी, मध्यम काली मिट्टी और हल्की, मध्यम और उच्च काली मिट्टी। इसको 3 भागों में बांटते हैं। लाइट ब्लैक सॉइल, मीडियम ब्लैक सॉइल एंड हाई ब्लैक सॉइल। लाइट ब्लैक सॉइल, लाइट ब्लैक सॉइल, मीडियम ब्लैक सॉइल एंड हाई ब्लैक सॉइल। काली मिट्टी को हम 3 भागों में बांटते हैं। हल्की काली मिट्टी ये मिलता है मध्य प्रदेश में। मध्यम काली मिट्टी ये मिलता है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। तेलंगाना और उच्च काली मिट्टी महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक। ठीक है भाई, ये बांट के लिख देना कहाँ कहाँ मिलता है बस। देखिए कर्नाटक में जो कॉफ़ी की खेती करते हैं जनरली वो काली मिट्टी में ही होता है, लेकिन काली के साथ साथ उसमें बलुई मिट्टी भी मिक्स होता है। हो गया बस। इसको आप आंसर को लिख के ले आइएगा। ठीक है भाई, इस आंसर को आप लिख के ला सकते हैं। आप पहला पैरा में तो छोटा परिचय दे दीजिएगा, और उसके बाद लिखिए देयर आर 7-8 टाइप्स ऑफ सॉइल अकॉर्डिंग टू ICAR एंड SSI। टाइप्स एक पॉइंट 2-2 लाइन सब में, इसका काली मिट्टी को विशेष। हो गया। अब बाकी कल मिट्टी खत्म करके, कल चूंकि अब एक ही पैरा तो लिखवाना हमको है, हरित क्रांति के बाद क्षारीय मिट्टी कैसे बना, उसके बाद हम सीधे कहाँ आ जाएंगे? सीधे मिट्टी के बाद हम आ जाएंगे क्लाइमेट एंड मानसून पर। कोशिश करेंगे कि जल संसाधन पहले पढ़ा लें तब आगे बढ़ें।